चुनाव ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की कहानियां हैं। उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां, सब कुछ इन आंकड़ों में कैद होता है। आज हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर की कहानी को समझेंगे, एक ऐसे जनादेश की कहानी जिसे सिर्फ 1445 वोटों के मामूली फर्क ने तय किया। तो फिर जनादेश असल में जीता कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? नहीं, ये किसी भी क्षेत्र की जमीनी हकीकत को, वहां के लोगों की जरूरतों को गहराई से समझने की बात है। ये है वो नंबर जो इस पूरी कहानी का दिल है, 1445। 2022 के चुनाव में बिजनौर में जीत और हार के बीच बस इतना ही फासला था। ये छोटा सा आंकड़ा हमें बताता है कि यहां की राजनीतिक जमीन कितनी नाजुक है। तो बिजनौर की सियासत को समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां की जमीन और लोगों का हिसाब किताब समझना होगा, क्योंकि हर राजनीतिक कहानी की जड़ें आखिरकार मिट्टी में ही होती हैं। नक्शे पर देखिए, ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर, विधानसभा सीट नंबर 22। एक ऐसी जगह जिसकी अपनी पहचान है, जो गन्ने के लहलहाते खेतों और एक खास सामाजिक ताने बाने से बुनी हुई है। और इस ताने बाने को समझना बहुत जरूरी है। यहां की आबादी में करीबन 55% हिंदू और 43% मुस्लिम हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो कैनवस है जिस पर यहां की आर्थिक और राजनीतिक जिंदगी की पूरी तस्वीर बनती है। और इस तस्वीर का सबसे बड़ा रंग है गन्ना। यही यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है। लेकिन विडंबना देखिए, यही गन्ना उनकी सबसे गहरी परेशानियों की वजह भी है। तो चलिए अब इन परेशानियों को, इन दरारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वो कौन सी असल चिंताएं हैं जो यहां के राजनीतिक माहौल को तय करती हैं। निवासी भाग गए पुलिस की लगातार कार्रवाई के डर से। ये शब्द 2019 की नेहेटौर घटना के बाद एक रिपोर्ट से हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर बैठे एक गहरे डर को आवाज देती है। तो जब जमीन पर लोगों की नब्ज टटोली गई तो 3 बड़ी चिंताएं बार बार सामने आईं। पहली और सबसे बड़ी, गन्ने का बकाया। किसानों से वादा था कि उन्हें 14 दिन में भुगतान मिलेगा, लेकिन ये वादा बार बार टूटता है। दूसरी, सामुदायिक सुरक्षा का एहसास। नेटौर जैसी घटनाओं ने समाज में एक डर का माहौल बना दिया है। और तीसरी, नौजवानों का भविष्य। स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। गन्ने के मुद्दे की गंभीरता इस एक आंकड़े से समझिए, 61 करोड़ रुपए। 2019 में जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो ये उनके बकाया की रकम थी। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसानों की मेहनत है, उनका हक है जो वक्त पर नहीं मिलता। और यहीं पर हमें एक बुनियादी बात याद रखनी होगी। हमारे संविधान का मूल सिद्धांत यही है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और लोकतंत्र में हिस्सा लेने का हक है, जानकारी के साथ, बिना किसी डर के। तो ये थी वो परेशानियां, वो मुद्दे जो लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर असर करते हैं। अब सवाल ये है कि वोट डालते वक्त ये मुद्दे नतीजों में कैसे बदले। आइए अब इस जनादेश की परतें खोलते हैं। ये देखिए 2022 का नतीजा। बीजेपी को मिले 38% 54 वोट, आरएलडी को 37.96%। फासला 1% से भी कम। लेकिन असली कहानी छुपी है तीसरे नंबर पर, बीएसपी, जिसे मिले 20.64% वोट। ये बहुत अहम है। इसका मतलब क्या हुआ? साफ है, जो लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं थे, उनका वोट एक जगह नहीं गया, वो आरएलडी और बीएसपी में बट गया। सोचिए, जीत का जो अंतर था सिर्फ 1445 वोटों का, वो तीसरे नंबर की पार्टी को मिले कुल वोटों से भी कितना कम है। ये नतीजा किसी लहर से नहीं, बल्कि विपक्ष के बिखराव से आया है। देखिए, सिर्फ एक चुनाव से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। किसी भी जगह के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ता है। तो चलिए बिजनौर के पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न पर नजर डालते हैं। इस टेबल को देखिए, 2002 से 2022 तक। आपको साफ दिखेगा कि बिजनौर में किसी एक पार्टी का दबदबा कभी नहीं रहा। वोट शेयर लगातार बदलता रहा है, लेकिन 2017 से 2022 के बीच जो हुआ वो गौर करने लायक है। 2017 में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले थे, लेकिन 2022 में गठबंधन के बाद भी उनका अपना वोट शेयर लगभग 0 हो गया। ये दिखाता है कि कागज पर बने गठबंधन जमीन पर वोट में बदलें, ये जरूरी नहीं। इस बदलाव को और करीब से देखते हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी का वोट शेयर भी गिरा, 43.2% से घटकर 38.5% पर आ गया।
ये एक संकेत है कि सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी तो थी, और जैसा हमने देखा, एसपी का वोट तो गठबंधन की भेंट चढ़ गया। राजनीति में जमीन कितनी तेजी से खिसकती है, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस पूरे डेटा में एक उम्मीद की किरण भी है। 68%। ये हाल के चुनावों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट था। इसका मतलब है कि बिजनौर के लोग अपने हक को लेकर जागरूक हैं। वो वोट डालने आते हैं। उन्हें लामबंद किया जा सकता है अगर उन्हें कोई सही विकल्प दिखे। तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को परखा। अब बात करते हैं समाधान की। अगर यहां कोई भी राजनीतिक ताकत एक मजबूत और लंबा चलने वाला जनादेश चाहती है, तो उसे चुनावी गुणाभाग से आगे बढ़कर शासन का यानी गवर्नेंस का एक ठोस ब्लूप्रिंट देना होगा। और ये ब्लूप्रिंट सीधा लोगों की उन 3 चिंताओं से जुड़ा है जिनकी हमने पहले बात की थी। पहला कदम, किसानों की रोजी रोटी को सुरक्षित करना। दूसरा, सबके लिए बराबर और निष्पक्ष न्याय का माहौल बनाना। और तीसरा, यहीं बिजनौर में नौजवानों के लिए काम के मौके पैदा करना। ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, इनके लिए ठोस काम करने होंगे। किसानों के लिए 14 दिन में गन्ने की पेमेंट का कानून सख्ती से लागू करना होगा। न्याय के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाना होगा ताकि कार्रवाई सबके लिए एक जैसी हो, चाहे वो कोई भी हो। और रोजगार के लिए यहां एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी होंगी, स्किल सेंटर खोलने होंगे ताकि युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। और ये सब करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी होगी, अच्छा शासन हमेशा भरोसे पर टिकता है। और भरोसा तब बनता है जब आप लोगों की निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, जब कोई भी संवाद उनकी सहमति से होता है। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि एक अच्छे और संवेदनशील प्रशासन की पहचान है। तो आखिर में बिजनौर एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है बंटवारे की राजनीति का, जो हर बार ऐसी ही नाजुक चंद वोटों की जीत दिलाएगा। और दूसरा रास्ता है सबको साथ लेकर चलने वाले विकास का, जो एक मजबूत और स्थिर जनादेश की नींव रखेगा। अब फैसला बिजनौर के लोगों और वहां के नेतृत्व को करना है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से जुड़िए। हमें ईमेल करें mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602। हमारा मकसद है राजनीति से परे एक उद्देश्य।